प्रिय साधकों, क्या आपने कभी सोचा है जब जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा होता है तब मनुष्य भगवान को भूल जाता है, लेकिन जैसे ही एक ठोकर लगती है वही मनुष्य मंदिरों के चक्कर लगाने लगता है। क्यों? क्या भगवान केवल दुख में ही याद आते हैं या फिर ठोकर के भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझ लेने वाला मनुष्य साधारण से असाधारण बन जाता है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, प्रकृति किसी को दंड देने के लिए नहीं ठोकर देती बल्कि जगाने के लिए देती है। जिस व्यक्ति को कभी असफलता नहीं मिली, जिसे कभी अपमान नहीं मिला, जिसे कभी धोखा नहीं मिला, वह जीवन का गहरा ज्ञान भी नहीं पा सका। साधकों, आज इस वीडियो में हम उन 3 महान सबक की चर्चा करेंगे जिन्हें संसार का कोई विद्यालय नहीं सिखा सकता। ये सबक केवल जीवन की ठोकरें ही सिखाती है। यदि आपने इन्हें समझ लिया तो आपकी हर हार, हर पीड़ा और हर असफलता एक नई शक्ति बन जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि तीसरा सबक वह है जो साधक के पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। साधकों, आज अधिकांश लोग दुख से भागना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो, लेकिन क्या केवल सुख मनुष्य को महान बनाता है? यदि बीज धरती के अंधकार में दबने से इनकार कर दे तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाएगा? यदि सोना अग्नि में तपने से बच जाए तो क्या वह कुंदन कहलाएगा? यदि साधक परीक्षा से बचता रहे तो क्या उसकी साधना पूर्ण होगी? जीवन की हर ठोकर हमें गिराने नहीं बल्कि वह हमें हमारे वास्तविक शक्ति दिखाने आती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम ठोकर को शत्रु समझ लेते हैं। हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, भाग्य को दोष देते हैं और वही व्यक्ति अवसर खो देता है। हो सकता है आज आपके अपने आपको समझ नहीं रहे हो सकता है आपने किसी पर विश्वास किया हो और उसी ने आपको धोखा दिया हो सकता है आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल गया हो सकता है आप वर्षों से नाम जप कर रहे हो और फिर भी मन में प्रश्न उठता हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यदि आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न उठाए तो आज का यह संदेश आपके लिए है। याद रखिए, भगवान कभी किसी साधक को बिना कारण कठिनाई नहीं देते। जिसे ऊंचा उठाना होता है उसे पहले मजबूत बनाया जाता है और मजबूती ठोकर से ही आती है। साधकों, पहला सबक है, संसार स्थायी नहीं है। पहली ठोकर मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम तोड़ती है। वह भ्रम है सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। धन, सम्मान, शरीर, रिश्ते, पद सब परिवर्तनशील है। जब ठोकर नहीं लगती मनुष्य इन्हें अपना समझता रहता है, लेकिन एक घटना और सब बदल जाता है। तभी साधक भीतर से पूछता है, जो बदल सकता है क्या वही मेरा आधार होना चाहिए? यही से अध्यात्म प्रारंभ होता है। नाम जप का वास्तविक अर्थ भी यही है कि बदलती दुनिया में उस परम सत्य को पकड़ लिया जाए जो कभी नहीं बदलता। दूसरा सबक, अपना सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर ही है। मनुष्य सोचता है मेरी परेशानी का कारण अमुक व्यक्ति है, लेकिन जब जीवन बार बार ठोकर देता है तब पता चलता है दुख का कारण बाहर नहीं बल्कि भीतर ही बैठा हुआ अहंकार है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्याएं, अपेक्षाएं यही वास्तविक शत्रु है। यदि ये समाप्त हो जाए तो संसार वैसा का वैसा रहते हुए भी मनुष्य शांत हो जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का संदेश आत्म परिष्कार का आधार है। दुनिया बदलने से पहले स्वयं को बदलो। जब भीतर परिवर्तन आता है तब बाहर का संसार भी बदलता हुआ दिखाई देता है। तीसरा और सबसे बड़ा सबक, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ये तीसरा सबक हर साधक को देर से समझ आता है। जब सब
साथ छोड़ देते हैं, जब कोई सहारा नहीं बचता, जब आंसू भी सूख जाते हैं, तब भीतर से एक अदृश्य शक्ति उठती है। वही ईश्वर है, वही गुरु कृपा है, वही नाम की शक्ति है। जिसने उस क्षण नाम का सहारा पकड़ लिया वो कभी अकेला नहीं रहता। कई साधक कहते हैं हमने सबसे अधिक भगवान को दुख के समय अनुभव किया। क्यों? क्योंकि सुख में मन बाहर भागता है, दुख में भीतर लौटता है और भीतर ही परमात्मा का निवास है। साधकों, आज से अपनी हर ठोकर को नया अर्थ दीजिए। यदि कोई आपका अपमान करे तो सोचिए ईश्वर मेरा अहंकार घटा रहे हैं। यदि कोई धोखा दे तो समझिए ईश्वर विवेक सिखा रहे हैं। यदि कोई अवसर छिन जाए तो विश्वास रखिए शायद आपके लिए उससे बड़ा द्वार खुलने वाला हो। हर घटना में शिक्षा खोजिए, यही साधना है, यही आत्मविकास है और यही जीवन का रहस्य है। जो ठोकर को गुरु बना लेता है उसे अलग से गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब जीवन का प्रत्येक अनुभव उसे सत्य की ओर ले जाने लगता है। नाम जप करते रहिए, अपने भीतर झांकते रहिए। हर रात स्वयं से पूछिए आज जीवन ने मुझे क्या सिखाया। धीरे धीरे आपका मन शिकायत करना छोड़ देगा और सीखना शुरू कर देगा। यहीं से साधना गहरी होती है, यहीं से भीतर प्रकाश फैलना शुरू होता है और यहीं से मनुष्य का नया जन्म होता है। साधकों, यदि आज के संदेश ने आपके हृदय को थोड़ा सा भी स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचाइए, ताकि जो व्यक्ति आज अपनी ठोकरों से टूट चुका है उसे ये विश्वास मिल जाए कि वह हर ठोकर अपने भीतर एक छिपा हुआ आशीर्वाद लेकर आती है। कमेंट में अवश्य लिखिए जय गुरुदेव। यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले संदेश नियमित सुनना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन यानी बेल को अवश्य दबाएं। ईश्वर आपको विवेक, धैर्य और सतत साधना का आशीर्वाद दे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ।